एश बाफारा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। वह कह रहे हैं कि यह उनके जीवन का मिशन है, वह इसे करेंगे या मर जाएँगे और वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह हम सभी को अपनी पीठ पर ले जा रहे हैं। वह सभी हमले, सभी शारीरिक प्रहार सह रहे हैं। वह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ उसी योजना के अनुसार हो रहा है, जैसा होना चाहिए। इसलिए हमें उत्साहित होना चाहिए और हमें हमें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देखने के लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई है, जो हमारे लिए सारा काम कर रहा है। और फिर मैं कुछ कुछ कारण दूँगा कि क्यों, आप जानते हैं क्यों और कैसे आप जानते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हुआ है, उस पर विचार करें और सीखें। आप जानते हैं, जैसे हम आगे देखते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो हुआ है, उस पर विचार करें। हमने हमने कुछ गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में ऐश ने हमें बताया है कि हमने गलतियाँ की हैं और उन्होंने उन गलतियों को ठीक किया है। आप जानते हैं? तो अब हर निर्णय जो वह लेते हैं, वह सबूतों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, सबूत आधारित निर्णय लेना। उन्हें पता है कि शायद पहले हमने ये किया था, ये अच्छा नहीं हुआ, तो अब वो सही कदम उठा रहे हैं। जहाँ हमें होना चाहिए। आप जानते हैं? और कुछ समय में मुझे लगता है कि किसी भी क्षण चीज़ें चीज़ें हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। तो हमें भी जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं, हमें बदलाव को अपनाना चाहिए। बदलाव महत्वपूर्ण है। हम जहाँ हैं, वहाँ होने का कारण ये है कि श्री यश ने एक महत्वपूर्ण मोड़, बदलाव प्रोसेस किया है। उन्होंने हमें बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं करते, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप कुछ नहीं बदलते, तो कुछ नहीं होता। अगर आप बार-बार वही काम करते हैं और एक अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं, तो यह मूर्खता की परिभाषा है। तो हमारे संस्थापक श्री अश ने इसे समझा है और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। हमें इसे अपनाना चाहिए। इसे सकारात्मक रूप से अपनाएँ, क्योंकि यह हमारे अपने भले के लिए है। आप जानते हैं, और फिर हम कह रहे थे कि आप अपने आप को सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से घेरें। ऐसे लोग जो सकारात्मक हैं, आगे की सोच रखने वाले लोग, जैसे हम यहाँ, जैसे ओटेक प्रो, माँ क्रिस और मैटी को देखें, सुनें। सकारात्मक लोगों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आप जानते हैं? उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको ऊपर उठाते हैं। उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप में वह ज्योति जलाते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करें। आप जानते हैं, ये जो आपको प्रेरित करते हैं, जैसे यहाँ सिस्टर जीन ऑलिवर। हमेशा उनकी बात सुनें, जो वह कहती हैं और जो वह लिखती हैं, जहाँ भी वह होती हैं। अगर ये क्रिस और मैटी को चाहिए कि वे बस पढ़ें जो वह लिखती हैं। वे प्रेरणादायक हैं, वे आपको ऊपर उठाते हैं, वे आपको प्रज्वलित करते हैं, जहाँ आप अपना ध्यान केंद्रित करें। और फिर हमने कहा कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कैमरून में था और वहाँ एक वीडियो है जो ऑनलाइन वायरल हो गया है, उस महिला के साथ जिसे मैंने वहाँ मिला, और उसने कुछ बातें कहीं जो मेरे दिमाग को उड़ा दिया। आप जानते हैं, तो उसने यह खुलासा किया, और जो जो लगभग पूरी तरह से किसी दिव्य ऊह 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 वह किसी उच्च शक्ति या किसी से सुन रही थी, और उसने यह खुलासा किया कि कुछ चीज़ें होने वाली हैं। मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। आप जानते हैं? तो चलो, चलो हम सब एक महान दृष्टिकोण, सकारात्मक मानसिकता रखें, और और वहाँ बेहतर दिन आने वाले हैं। आप जानते हैं, मैंने एक युवा व्यक्ति को देखा। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को यह कहानी बताई थी। मैंने एक युवा व्यक्ति को देखा, आप जानते हैं, वो लिम्बे में हम साथ घूम रहे थे, और ये वे पूरे कैमरून में हैं। वे पूरे कैमरून और पूरे अफ्रीका में हैं। लोग जिन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी कर ली है, उन्होंने मास्टर डिग्री की पढ़ाई की है, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं, उसका नाम रेम है, रेम नंगा। वह है, वह मेरे दोस्त का भतीजा। आप जानते हैं, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह बस इधर-उधर संघर्ष कर रहा है। लेकिन यह युवा व्यक्ति, जब आप उसे देखते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं। यह युवा व्यक्ति विंसेंट एटे है। ये युवा व्यक्ति बॉब ताकुसी है। ये युवा व्यक्ति फ्रान मार्सेलिन है। ये युवा व्यक्ति है ओलिवर फोंटे है। वह है फोकोलिन्स मन्ना, ओशेज। लेकिन उसकी समस्या ये है कि वह कहाँ पैदा हुआ है। यही उसकी समस्या है। उसकी समस्या ये है कि वह कहाँ पैदा हुआ है। मैं इसे एक वादा बिना आशा के कहता हूँ, और वे पूरे अफ्रीका में ऐसे ही हैं। लेकिन ऐश बाफारा यह मंच ला रहा है। वह इसे एक साथ ला रहा है। वह एक प्रणाली ला रहा है, जहाँ हर कोई सफल हो सकता है, खासकर अफ्रीका के लोग। आप जानते हैं, तो वे आगे की ओर से देख रहे हैं। वे आगे की ओर देख रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी माताएँ और बहनें जो सड़क पर सामान बेच रही हैं, उनके पास उनका फ़ोन है, उनके पास सेल फ़ोन है, उनके पास वे आईफ़ोन का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन उनके पास इस्तेमाल किए गए एंड्रॉइड फ़ोन हैं। वे सभी जुड़े हुए हैं, और वे मुख्य रूप से शिक्षित हैं। इसलिए एक बार जब यह प्रणाली जीवित हो जाएगी, तो ये लोग हमारे संस्थापक से लाभान्वित होंगे, मिस्टर एश्ले फेरेल। यही कारण है कि ये लोग सबसे अधिक लाभान्वित होंगे, क्योंकि वे इसका उपयोग कर सकेंगे, प्रणाली में आ सकेंगे, जहाँ वे सभी भी सफल हो सकते हैं। इसलिए वे सभी इसकी परवाह कर रहे हैं, और हम सभी एक उज्ज्वल भविष्य की परवाह कर रहे हैं। श्रीमती मैसन को धन्यवाद। शुभ संध्या। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ कि मैं आप सभी के बीच हूँ। मेरी माँ मार्टिन को धन्यवाद, और धन्यवाद भी मैंने जीन को देखा। ऊ हमारे भाई फ्रांसिन बॉब और हमारे भाई फ्रांसिन, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर मीनो को भी धन्यवाद, आने के लिए धन्यवाद। यहाँ आने के लिए भी धन्यवाद इस वेबिनार में। सो
जैसा कि माँ मैसियन ने अभी कहा, हम एक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने इस समस्या के बारे में बात की थी। हम एक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते कहा था, देखिए कि श्रीमान एच ने अभी-अभी उस बात को साकार किया है जो हमने कही थी। आज सुबह बहुत जल्दी मैंने संदेश देखा कि हमारे पास अगले हफ्ते एक वेबिनार है, यानी 10 तारीख को अगले गुरुवार। तो यह भी एक संदेश है ये कहने के लिए कि हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो संदेश जो ईओटेक दे सकते हैं, संदेश एच ने संदेश की पुष्टि की है और देखिए कि आज हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। हम उस संदेश से दूर नहीं हैं जो हम इतने समय से प्रसारित कर रहे हैं। श्रीमान एच ने इस संदेश को साकार किया है। उन्होंने बैक ऑफिस में एक संदेश भेजा है ये बताने के लिए कि गुरुवार को 2025 का पहला वेबिनार है और यह पहला वेबिनार भी दिखाता है कि हम अभी भी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत सी बातें कह चुके हैं, बहुत सी बुरी बातें ये कहने के लिए कि ये वह, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। श्रीमान एच ने इसके विपरीत साबित कर दिया है। उन लोगों से जो हमारे सीईओ के बारे में बुरी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने इसे साबित कर दिया है। लेकिन मैं, जैसा कि हम कहते हैं हम पेशेवर ऊँचाइयों पर और कई अन्य भी, हम जानते हैं कि हम नहीं हैं, हम सुनिश्चित हैं और हम जानते हैं कि भविष्य आ रहा है और हम भविष्य से बहुत उम्मीद करते हैं और हम यह भी जानते हैं कि श्रीमान हैश उन्होंने वादा किया है और वह इसे पूरा करेंगे। जब वह कहते हैं तो वह करते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर विश्वास करता हूँ और ये मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता क्योंकि हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम भविष्य से दूर नहीं हैं, भविष्य हमारे करीब है। हमें यह विचार रखना चाहिए कि हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। विश्वास बनाए रखें कि हम जानते हैं कि वह इसे कर रहे हैं और वह इसे करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि शांत रहें, परेशान ना हों। जो लोग कह रहे हैं वह सब ना सुनें, बाएँ से दाएँ। मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में हूँ जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है और जो करेगी, जो मैं नहीं था और जो मैं नहीं पा सकता था, वह अब मैं पा सकता हूँ। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा विश्वास करना चाहिए कि जो श्रीमान उन्होंने इसे हमारे लिए तैयार किया है, ये बहुत बड़ा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, उन्होंने कहा, जब हम उस एजेंट को देखेंगे जो हमारे पोर्टफोलियो में होगा, उन्होंने अपने एक वेबिनार में कहा, ये मैंने नहीं कहा, कि जब हम उस एजेंट को देखेंगे जो हमारे पोर्टफोलियो में होगा, कुछ लोग अपने लिविंग रूम से बाहर नग्न होकर बाहर जाएँगे। ये हर बार जब मैं इसे कहता हूँ और उन्होंने कहा, ये श्रीमान एच उन्होंने कहा वह इसे करेंगे या मर जाएँगे। तो इसका मतलब है उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जो मुझे यह कहने के लिए आश्वस्त करता है कि हम नहीं रुक रहे हैं, हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, भविष्य आ रहा है, हम भविष्य के लिए तैयार हैं। तो हमें उन सभी चीज़ों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए जो हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इस सज्जन ने हमारे लिए बनाई है। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होंगे तब भी हमारे पास पैसा होगा। ये कुछ ऐसा है जो हमारे साथ कभी नहीं होता। आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसा नहीं चाहता। ये तब होता है जब आप काम करते हैं, तब आपके पास पैसा होता है। लेकिन जिस कंपनी में हम आज हैं, यहाँ तक कि जब हम यात्रा कर रहे हैं, मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, तब भी मेरे पास पैसा होगा।